दैनिक बाइबल पठन दिन 39। पुराना नियम, एक्सोडस 1, एक्सोडस चैप्टर 2, एक्सोडस चैप्टर 3। याकूब, इस्राएल ने अपने पुत्रों के साथ मिस्र की यात्रा की थी और हर एक पुत्र के साथ उसका अपना परिवार था। इस्राएल के पुत्रों के नाम है रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकर, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्तली, गाद, आशर। याकूब के अपने वंश में 70 लोग थे। उसके 12 पुत्रों में एक यूसुफ पहले से ही मिस्र में था। बाद में यूसुफ, उसके भाई और उसकी पीढ़ी के सभी लोग मर गए। किंतु इस्राएल के लोगों की बहुत संतानें थीं और उनकी संख्या बढ़ती ही गई। ये लोग शक्तिशाली हो गए और इन्हीं लोगों से मिस्र भर गया था। तब एक नया राजा मिस्र पर शासन करने लगा। यह व्यक्ति यूसुफ को नहीं जानता था। इस राजा ने अपने लोगों से कहा, इस्राएल के लोगों को देखो, इनकी संख्या अत्यधिक है और हम लोगों से अधिक शक्तिशाली है। हम लोगों को निश्चय ही इनके विरुद्ध योजना बनानी चाहिए। यदि हम लोग ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि कोई युद्ध छिड़े और इस्राएल के लोग हमारे शत्रुओं का साथ देने लगे। तब वे हम लोगों को हरा सकते हैं और हम लोगों के हाथों से निकल सकते हैं। मिस्र के लोग इस्राएल के लोगों का जीवन कठिन बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस्राएल के लोगों पर दास, स्वामी नियुक्त किए। उन स्वामियों ने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नगरों को बनाने के लिए इस्राएली लोगों को विवश किया। उन्होंने इन नगरों में अन्न तथा अन्य चीज़ें इकट्ठी कीं। मिस्री लोगों ने इस्राएल के लोगों को कठिन से कठिन काम करने को विवश किया। किंतु जितना अधिक काम करने के लिए इस्राएली लोगों को विवश किया गया, उनकी संख्या उतनी ही बढ़ती चली गई और मिस्री लोग इस्राएली लोगों से अधिकाधिक भयभीत होते गए। इसलिए मिस्र के लोगों ने इस्राएली लोगों को और भी अधिक कठिन काम करने को विवश किया। मिस्री लोगों ने इस्राएली लोगों का जीवन दूभर कर दिया। उन्होंने इस्राएली लोगों को ईंट, गारा बनाने का बहुत कड़ा काम करने के लिए विवश किया। उन्होंने उन्हें खेतों में भी बहुत कड़ा काम करने को विवश किया। वे जो कुछ करते थे उन्हें कठिन परिश्रम के साथ करने को विवश किया। वहाँ शिप्रा और पुआ नाम की 2 धाइयाँ थीं। ये धाइयाँ इस्राएली स्त्रियों के बच्चों का जन्म देने में सहायता करती थी। मिस्र के राजा ने धाइयों से बातचीत की। राजा ने कहा, तुम हिब्रू स्त्रियों को बच्चा जन्मने में सहायता करती रहोगी। यदि लड़की पैदा हो तो उसे जीवित रहने दो, किंतु यदि लड़का पैदा हो तो तुम लोग उसे मार डालो। किंतु धाइयों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए उन्होंने मिस्र के राजा के आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने सभी लड़कों को जीवित रहने दिया। मिस्र के राजा ने धाइयों को बुलाया और कहा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम लोगों ने पुत्रों, लड़कों को क्यों जीवित रहने दिया? धाइयों ने फिरौन से कहा, हिब्रू स्त्रियां मिस्री स्त्रियों से अधिक बलवान हैं। उनकी सहायता के लिए हम लोगों के पहुंचने से पहले ही वे बच्चों को जन्म दे देती हैं। परमेश्वर धाइयों पर कृपालु था क्योंकि वे परमेश्वर से डरती थीं। इसलिए परमेश्वर उनके लिए अच्छा रहा और उन्हें अपने परिवार बनाने दिया और हिब्रू लोग अधिक बच्चे उत्पन्न करते रहे और वे बहुत शक्तिशाली हो गए। इसलिए फिरौन ने अपने सभी लोगों को यह आदेश दिया, जब कभी पुत्र पैदा हो तब तुम अवश्य ही उसे नील नदी में फेंक दो, किंतु सभी पुत्रियों को जीवित रहने दो। लेवी के परिवार का एक व्यक्ति वहां था। उसने लेवी के परिवार की ही एक स्त्री से विवाह किया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। माँ ने देखा कि बच्चा अत्यधिक सुंदर है और उसने उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। किंतु 3 महीने बाद माँ डरी कि बच्चा ढूंढ लिया जाएगा, तब वह मार डाला जाएगा क्योंकि वह लड़का है। इसलिए उसने एक टोकरी बनाई और उस पर तारकोल का लेप इस प्रकार किया कि वह तैर सके। उसने बच्चे को टोकरी में रख दिया। तब उसने टोकरी को नदी के किनारे लंबी घास में रख दिया। बच्चे की बहन वहां रुकी और उसकी रखवाली करती रही। वो देखना चाहती थी कि बच्चे के साथ क्या घटित होगा। उसी समय फिरौन की पुत्री नहाने के लिए नदी को गई। उसकी सखियां नदी के किनारे टहल रही थी। उसने ऊंची घास में टोकरी देखी। उसने अपनी दासियों में से एक को जाकर उसे लाने को कहा। राजा की पुत्री ने टोकरी को खोला और लड़के को देखा। बच्चा रो रहा था और उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, ये हिब्रू बच्चों में से एक है। बच्चे की बहन अभी तक छिपी थी। तब वह खड़ी हुई और फिरौन की पुत्री से बोली, क्या आप चाहती है कि मैं बच्चे की देखभाल करने में आपकी सहायता के लिए एक हिब्रू स्त्री जाकर ढूंढ लाऊं? फिरौन की पुत्री ने कहा, धन्यवाद हो। इसलिए लड़की गई और बच्चे की अपनी माँ की ढूंढ लाए। फिरौन की पुत्री ने कहा,
इस बच्चे को ले जाओ और मेरे लिए इसे पालो। इस बच्चे को अपना दूध पिलाओ, मैं तुम्हें वेतन दूंगी। सो उस स्त्री ने अपने बच्चे को ले लिया और उसका पालन पोषण किया। बच्चा बड़ा हुआ और कुछ समय बाद वह स्त्री उस बच्चे को फिरौन की पुत्री के पास लाए। फिरौन की पुत्री ने अपने पुत्र के रूप में उस बच्चे को अपना लिया। फिरौन की पुत्री ने उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि उसने उसे पानी से निकाला था। मूसा बड़ा हुआ और युवक हो गया। उसने देखा कि उसके हिब्रू लोग अत्यंत कठिन काम करने के लिए विवश किए जा रहे हैं। एक दिन मूसा ने एक मिस्री व्यक्ति द्वारा एक हिब्रू व्यक्ति को पिटते देखा। इसलिए मूसा ने चारों ओर नज़र घुमाई और देखा कि कोई देख नहीं रहा है। सो मूसा ने मिस्री को मार डाला और उसे रेत में छिपा दिया। अगले दिन मूसा ने दो हिब्रू व्यक्तियों को परस्पर लड़ते देखा। मूसा ने देखा कि एक व्यक्ति गलती पर था। मूसा ने उस आदमी से कहा, तुम अपने पड़ोसी को क्यों मार रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्या किसी ने कहा है कि तुम हमारे शासक और न्यायाधीश बनो? नहीं, मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे भी उसी प्रकार मार डालोगे जिस प्रकार तुमने कल मिस्री को मार डाला? तब मूसा डरा। मूसा ने मन ही मन सोचा, अब हर एक व्यक्ति जानता है कि मैंने क्या किया है। फिरौन ने सुना कि मूसा ने मिस्री की हत्या की है। मूसा ने जो कुछ किया फिरौन ने उसके बारे में सुना, इसलिए उसने मूसा को मार डालने का निश्चय किया। किंतु मूसा फिरौन की पकड़ से निकल भागा। मूसा मिद्यान देश में गया। उस प्रदेश में मूसा एक कुएं के समीप रुका। ध्यान में एक याजक था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। एक दिन उसकी पुत्रियां अपने पिता की भेड़ों के लिए पानी लेने उसी कुएं पर गई। वे कठौती को पानी से भरने का प्रयत्न कर रही थीं, किंतु कुछ चरवाहों ने उन लड़कियों को भगा दिया और पानी नहीं लेने दिया। इसलिए मूसा ने लड़कियों की सहायता की और उनके जानवरों को पानी दिया। तब वे अपने पिता रूएल के पास लौट गई। उनके पिता ने उनसे पूछा, आज तुम लोग क्यों जल्दी घर चली आए? लड़कियों ने उत्तर दिया, चरवाहों ने हम लोगों को भगाना चाहा, किंतु एक मिस्री व्यक्ति ने हम लोगों की सहायता की। उसने हम लोगों के लिए पानी निकाला और हम लोगों के जानवरों को दिया। इसलिए रूएल ने अपनी पुत्रियों से कहा, यह व्यक्ति कहाँ है? तुम लोगों ने उसे छोड़ा क्यों? उसे यहाँ बुलाओ और हम लोगों के साथ उसे भोजन करने दो। मूसा उस आदमी के साथ ठहरने से प्रसन्न हुआ, और उस आदमी ने अपनी पुत्री सिपोरा को मूसा की पत्नी के रूप में उसे दे दिया। सिपोरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। मूसा ने अपने पुत्र का नाम गेरशोम रखा। मूसा ने अपने पुत्र को ये नाम इसलिए दिया कि वह उस देश में अजनबी था जो उसका अपना नहीं था। लंबा समय बीता और मिस्र का राजा मर गया। इजरायली लोगों को जब भी कठिन परिश्रम करने के लिए विवश किया जाता था, वे सहायता के लिए पुकारते थे, और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और उस वाचा को याद किया जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ की थी। परमेश्वर ने इजरायली लोगों के कष्टों को देखा और उसने सोचा कि वे शीघ्र ही उनकी सहायता करेगा। मूसा के ससुर का नाम यित्रो था। यित्रो मिद्यान का याजक था। मूसा यित्रो की भेड़ों का चरवाहा था। एक दिन मूसा भेड़ों को मरुभूमि के पश्चिम की ओर ले गया। मूसा होर्ब नाम के उस एक पहाड़ को गया जो परमेश्वर का पहाड़ था। मूसा ने उस पहाड़ पर यहोवा के दूत को एक जलती हुई झाड़ी में देखा। यह इस प्रकार घटित हुआ, मूसा ने एक झाड़ी को जलते हुए देखा जो भस्म नहीं हो रही थी। इसलिए मूसा ने कहा कि मैं झाड़ी के निकट जाऊंगा और देखूंगा कि बिना राख हुए कोई झाड़ी कैसे जलती रह सकती है। यहोवा ने देखा कि मूसा झाड़ी को देखने आ रहा है, इसलिए परमेश्वर ने झाड़ी से मूसा को पुकारा। उसने कहा, मूसा, मूसा, और मूसा ने कहा, हाँ यहोवा। तब यहोवा ने कहा, निकट मत आओ, अपनी जूतियां उतार लो, तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो। मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ। मैं इब्राहिम का परमेश्वर, हसाक का परमेश्वर तथा याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा ने अपना मुंह ढक लिया क्योंकि वह परमेश्वर को देखने से डरता था। तब यहोवा ने कहा, मैंने उन कष्टों को देखा है जिन्हें मिस्र में हमारे लोगों ने सहा है, और मैंने उनका रोना भी सुना है जब मिस्री लोग उन्हें चोट पहुंचाते हैं। मैं उनकी पीड़ा के बारे में जानता हूँ। मैं अब जाऊंगा और मिस्रियों से अपने लोगों को बचाऊंगा। मैं उन्हें उस देश से निकालूंगा और उन्हें मैं एक अच्छे देश में ले जाऊंगा जहां वे कष्टों से मुक्त हो सकेंगे, जो अनेक अच्छी चीजों से भरा पड़ा है। उस प्रदेश में विभिन्न लोग रहते हैं, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और इबूसी। मैंने इस्राएल के लोगों की पुकार सुनी है। मैंने देखा है कि मिस्रियों ने किस तरह उनके लिए जीवन को कठिन कर दिया है।
इसलिए अब मैं तुमको फ़िरौन के पास भेज रहा हूँ। जाओ, मेरे लोगों अर्थात इस्राएल के लोगों को मिस्र से बाहर लाओ। किंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कोई महत्वपूर्ण आदमी नहीं हूँ। मैं ही वो व्यक्ति क्यों हूँ जो फ़िरौन के पास जाए और इस्राएल के लोगों को मिस्र के बाहर निकाल कर ले चले? परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुमको भेज रहा हूँ, ये प्रमाण होगा। लोगों को मिस्र के बाहर निकाल लाने के बाद तुम आओगे और इस पर्वत पर मेरी उपासना करोगे। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, किंतु यदि मैं इस्राएल के लोगों के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, तुम लोगों के पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है, तब लोग पूछेंगे, उसका क्या नाम है? मैं उनसे क्या कहूंगा? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, उनसे कहो, मैं जो हूँ सो हूँ। जब तुम इस्राएल के लोगों के पास जाओ तो उनसे कहो, मैं हूँ जिसने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, लोगों से तुम जो कहोगे वह ये है कि यहोवा तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। मेरा नाम सदा यहोवा रहेगा। इसी रूप में लोग आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे जानेंगे। लोगों से कहो, यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहोवा ने ये भी कहा, जाओ और इस्राएल के बुजुर्गों, नेताओं को इकट्ठा करो और उनसे कहो, तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा मेरे सामने प्रकट हुआ। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने मुझसे बातें की। यहोवा ने कहा है, मैंने तुम लोगों के बारे में सोचा है और उस सब के बारे में भी जो तुम लोगों के साथ मिस्र में घटित हुआ है। मैंने निश्चय किया है कि मिस्र में तुम लोग जो कष्ट सह रहे हो उससे तुम्हें बाहर निकालूं। मैं तुम लोगों को उस देश में ले चलूंगा जो अनेक लोगों अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और इबूसी का है। मैं तुम लोगों को ऐसे अच्छे देश को ले जाऊंगा जो बहुत अच्छी चीज़ों से भरा पूरा है। बुजुर्ग, नेता तुम्हारी बातें सुनेंगे और तब तुम और बुजुर्ग, नेता मिस्र के राजा के पास जाओगे। तुम उससे कहोगे, हिब्रू लोगों का परमेश्वर यहोवा है। हमारा परमेश्वर हम लोगों के पास आया था। उसने हम लोगों से 3 दिन तक मरुभूमि में यात्रा करने के लिए कहा है। वहां हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा को निश्चय ही बलियां चढ़ाएंगे, किंतु मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुम लोगों को जाने नहीं देगा। केवल एक महान शक्ति ही तुम लोगों को जाने देने के लिए उसे विवश करेगी। इसलिए मैं अपनी महान शक्ति का उपयोग मिस्र के विरुद्ध करूंगा। मैं उस देश में चमत्कार होने दूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो वह तुम लोगों को जाने देगा। और मैं मिस्री लोगों को इज़राइली लोगों के प्रति कृपालु बनाऊंगा। इसलिए जब तुम लोग विदा होंगे तो वे तुम्हें भेंट देंगे। हर एक हिब्रू स्त्री अपने मिस्री पड़ोसी से तथा अपने घर में रहने वालों से मांगेगी और वे लोग उसे भेंट देंगे। तुम्हारे लोग भेंट में चांदी, सोना और सुंदर वस्त्र पाएंगे। जब तुम लोग मिस्र को छोड़ोगे तुम लोग उन भेंटों को अपने बच्चों को पहनाओगे। इस प्रकार तुम लोग मिस्रियों का धन ले आओगे। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 26:1 से 30। इन सब बातों के कह चुकने के बाद यीशु अपने शिष्यों से बोला, तुम लोग जानते हो कि 2 दिन बाद फसह पर्व है और मनुष्य का पुत्र शत्रुओं के हाथों क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाने वाला है। तब प्रमुख याजक और बुजुर्ग यहूदी नेता कैफा नाम के प्रमुख याजक के भवन के आंगन में इकट्ठे हुए और उन्होंने किसी तरकीब से यीशु को पकड़ने और मार डालने की योजना बनाए। फिर भी वे कह रहे थे, हमें ये पर्व के दिनों नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है लोग कोई दंगा फसाद करें। यीशु जब बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर पर था तभी एक स्त्री सफ़ेद चिकने स्फटिक के पात्र में बहुत कीमती इत्र भर कर लाई और उसे उसके सिर पर उंडेल दिया। उस समय वो पटरे पर झुका बैठा था। जब उसके शिष्यों ने ये देखा तो वे क्रोध में भरकर बोले, इत्र की ऐसी बर्बादी क्यों की गई? यह इत्र अच्छे दामों में बेचा जा सकता था और फिर उस धन को दीन दुखियों में बांटा जा सकता था। यीशु जान गया कि वे क्या कह रहे हैं, सो उनसे बोल, तुम इस स्त्री को क्यों तंग कर रहे हो? उसने तो मेरे लिए एक सुंदर काम किया है। क्योंकि दीन दुखी तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। उसने मेरे शरीर पर यह सुगंधित इत्र छिड़क कर मेरे गाड़े जाने की तैयारी की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, समस्त संसार में जहाँ कहीं भी सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जाएगा वहीं इसकी याद में जो कुछ इसने किया है उसकी चर्चा होगी। तब यहूदा इस्करियोती जो उसके 12 शिष्यों में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया और उनसे बोला, यदि मैं यीशु को तुम्हें पकड़वा दूं तो तुम लोग मुझे क्या दोगे? तब उन्होंने यहूदा को चांदी के 30 सिक्के देने की इच्छा जाहिर की।
उसी समय से यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने की ताक में रहने लगा। बिना खमीर की रोटी के उत्सव के पहले दिन यीशु के शिष्यों ने पास आकर पूछा, तू क्या चाहता है कि हम तेरे खाने के लिए फसह भोज की तैयारी कहाँ जाकर करें? उसने कहा, गांव में उस व्यक्ति के पास जाओ और उससे कहो कि गुरु ने कहा है, मेरी निश्चित घड़ी निकट है, मैं तेरे घर अपने शिष्यों के साथ फसह पर्व मनाने वाला हूँ। फिर शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने बताया था और फसह पर्व की तैयारी की। दिन ढले यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ पटरे पर झुका बैठा था। तभी उनके भोजन करते वह बोला, मैं सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे धोखे से पकड़वाएगा। वे बहुत दुखी हुए और उनमें से प्रत्येक उससे पूछने लगा, प्रभु, वह मैं तो नहीं हूँ, बता क्या मैं हूँ? तब यीशु ने उत्तर दिया, वही जो मेरे साथ एक थाली में खाता है मुझे धोखे से पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जाएगा ही, जैसा कि उसके बारे में शास्त्र में लिखा है, पर उस व्यक्ति को धिक्कार है जिस व्यक्ति के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जा रहा है। उस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होता कि उसका जन्म ही न हुआ होता। तब उसे धोखे से पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा, हे रब्बी, वह मैं नहीं हूँ। क्या मैं हूँ? यीशु ने उससे कहा, हाँ, ऐसा ही है जैसा तूने कहा है। जब वे खाना खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली, उसे आशीष दी और फिर तोड़ा। फिर उसे शिष्यों को देते हुए वह बोला, लो, इसे खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला उठाया और धन्यवाद देने के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसे थोड़ा थोड़ा पियो, क्योंकि यह मेरा लहू है जो एक नए वाचा की स्थापना करता है। ये बहुत लोगों के लिए बहाया जा रहा है, ताकि उनके पापों को क्षमा करना संभव हो सके। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं उस दिन तक दाखस को नहीं चखूंगा जब तक अपने परम पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया दाखस न पी लूं। फिर वे फसह का भजन गाकर जैतून पर्वत पर चले गए। भजन संहिता, साम चैप्टर 19:1-6। संगीत निर्देशक को दाऊद का एक पद। अंबर परमेश्वर की महिमा बखानते हैं और आकाश परमेश्वर की उत्तम रचनाओं का प्रदर्शन करते हैं। हर नया दिन उसकी नई कथा कहता है और हर रात परमेश्वर की नई नई शक्तियों को प्रकट करता है। न तो कोई बोली है और न तो कोई भाषा जहां उसका शब्द नहीं सुनाई पड़ता। उसकी वाणी भूमंडल में व्याप्ति है और उसके शब्द धरती के छोर तक पहुंचते हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक घर सा तैयार किया है। सूर्य प्रफुल्ल हुए दुल्हे सा अपने शयन कक्षा से निकलता है। सूर्य अपनी राह पर आकाश को पार करने निकल पड़ता है, जैसे कोई खिलाड़ी अपनी दौड़ पूरी करने को तत्पर हो। अंबर के एक छोर से सूर्य चल पड़ता है और उस पार पहुंचने को वह सारी राह दौड़ता ही रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अपने को उसकी गर्मी से छुपा ले। यहोवा के उपदेश भी ऐसे ही होते हैं। अंबर के एक छोर से सूर्य चल पड़ता है और उस पार पहुंचने को वह सारी राह दौड़ता ही रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अपने को उसकी गर्मी से छुपा ले। यहोवा के उपदेश भी ऐसे ही होते हैं। प्रेममय प्रभु, हम आपके हृदय को पीड़ितों के लिए देखते हैं और एक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए अपनी योजनाओं को बदलने की आपकी तत्परता को पहचानते हैं। जैसे हम उस स्त्री की चंगाई को देखते हैं जिसे रक्तस्राव की बीमारी थी और याईर की बेटी को जीवित किए जाने को देखते हैं, वैसे ही बीमारी और मृत्यु पर आपकी सामर्थ्य में हमारा विश्वास गहरा करें। हमें भीड़ को पार करके आप तक पहुंचने और तब भी विश्वास करने में मदद करें जब सारी आशा खोई हुई प्रतीत हो। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपकी पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव करें। ऊंचे किए गए हृदयों के साथ हम उठे हुए प्रभु के सामने कहते हैं, आमीन।